हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद ज्ञान सर में। दोस्तों, आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग पर आधारित प्रश्न। वर्गमूल में कई बार प्रश्न आता है कि निम्नलिखित संख्या में क्या जोड़ दिया जाए, क्या घटा दिया जाए, या किससे गुणा किया जाए या किससे भाग दिया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए, पूर्ण वर्ग पहचानने का आपको हमने नियम बता दिया है इसके पहले वीडियो में, तो उसका वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप पूर्ण वर्ग पहचानने का नियम आप आसानी से देख सकते हैं और आप यह तुरंत बता सकते हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। वहां आपको हमने वो नियम बता दिए हैं जो अक्सर किताबों में भी नहीं मिलता है। तो आप अगर जो पूर्ण वर्ग पहचानने का नियम याद रखते हैं तो आप तुरंत देखकर बता सकते हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, क्योंकि कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो अगर जो आपको नियम याद है तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। जैसे प्रश्न आएगा तुरंत आप बता दोगे सर इसका आंसर ये आएगा, या आप एग्जाम में जाते हैं तुरंत आप उसको लगा सकते हैं। और कभी कभी पूछता है कि कितने से भाग दिया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, तो चारों ऑप्शन से आप लग के पूर्ण वर्ग आपको निकालने कई सारे तरीके होते हैं। तो आइए देखते हैं कि पहला प्रश्न पूर्ण वर्ग से संबंधित। दोस्तों देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा होगा, लिख रहा है 1008 में किस संख्या से भाग दिया जाए कि संख्या जो प्राप्त होगी वह एक पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग का मतलब तो जैसा कि सबको पता है कि पूर्ण वर्ग होता क्या है। देखिए, पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि कोई संख्या का दो बार गुणा, जैसे 2 गुणे अगर जो लिखा जाए 2 तो कितना आ जाएगा 4। तो आप कह सकते हैं 4 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या। यानी समान अंक का अगर जो या समान संख्या का गुणनफल प्राप्त हो तो वह संख्या हमेशा पूर्ण वर्ग होती है। देखिए, यहाँ पर 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से भाग किया जाए कि प्राप्त भागफल आपका पूर्ण वर्ग हो। दोस्तों, कब आपको गुणनखंड का इस्तेमाल करना है, कब आपको भाग विधि का इस्तेमाल करना है, वर्गमूल का। देखिए, वर्गमूल निकालने का 2 विधि आपको बताए थे, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो कब प्रश्न में भाग विधि और कब आपको गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करना है आपको बता दें। अब एक चीज याद रखिए, जब भी आपसे पूछा जाता है अगर जो भाग करने का या गुणा करने को कहेगा तो आप तुरंत गुणनखंड विधि लगाइए, और जब जोड़ने और घटाने को कहेगा तो आप तो उसमें भाग विधि का इस्तेमाल करिए। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि किससे भाग दिया जाए कि 1008 एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो 1008 का आप गुणनखंड निकाल लीजिए। तो पूर्ण वर्ग में जोड़ा जब मिल जाता है तो पूर्ण वर्ग होता है, जब दो अंक समान अंकों का जोड़ा नहीं मिलता तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। तो सबसे छोटे से इसको आप काट सकते हैं, 2 से काटिए, 5 0 4। अभी एक बार और 2 से काट सकते हैं, 2 दूना 4 हो गया, 2 पचे 10, फिर 2 दूना 4। अभी भी 2 से कटेगा 1, 2 दूना 4, 2 छके 12। एक बार और कट जाएगा 2 से, 2 छके 12 और 2 तियां 6। 3 से इसको काट सकते हैं, 3 दूना 6 और 3 एकन्ने 3, फिर 3 से काट सकते हैं, 3 सते 21। दोस्तों, आपको दिख रहा होगा किस एक अंक वाली संख्या का जोड़ा नहीं मिला। देखिए, 2 और 3 का 7 का बच गया, यानी 7 से अगर जो एक बार और डिवाइड करते हैं तो 7 का जोड़ा नहीं मिलेगा। तो देखिए, अगर जो 1008 को आप डिवाइड करते हैं किससे, 7 से, तो जो भागफल प्राप्त होगा वो आपका क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। तो आपसे पूछा है कि भागफल पूर्ण वर्ग होना चाहिए किस एक अंक वाली संख्या से। तो देखिए, जिसका जोड़ा नहीं मिलता है उसी से आपको भाग करना होता है। तो जोड़ा किसका नहीं मिला, 7 का। तो इस संख्या में आपको 7 से भाग करते तो संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो आपसे ये नहीं पूछ रहा कि वो संख्या कौन सी है, आपसे पूछा जा रहा है कि किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए। तो कौन सी संख्या से विभाजित करेंगे, 7 से। तो दोस्तों, अगर जो जब भी गुणा करने को, अगर जो भाग करने को प्रश्न कभी भी आता है तो आपको हमेशा गुणनखंड विधि का यूज करना है, और अगर जो जोड़ने और घटाने को कहेगा तो हमेशा आपको भाग विधि का इस्तेमाल करना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या। बोर्ड पर एक और प्रश्न लिखा हुआ है, इसमें भी आपसे पूछा जा रहा है कि किस एक संख्या से, यानी किस संख्या से गुणा किया जाए कि संख्या क्या हो, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। देखिए, कह रहा 392 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, यानी जो गुणनफल है वो पूर्ण वर्ग। यानी कौन सी वह संख्या है जिसमें 392 से गुणा करने पर वह सबसे छोटा से छोटा, एक भी हो सकता है,
2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ऐसे बहुत सारी संख्याएं होंगी। तो आपको इसमें करना क्या है, जब भी गुणा करने को और अगर जो भाग करने को कहता है तो आप तुरंत गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करिए। देखिए क्या लिखा है, 392। 392 का आप गुणनखंड, लास्ट में 2 दिख रहा तो 2 से कटेगा ही कटेगा। 2 एक करने आपका कितना हुआ, 2 एक बचेगा, 2 9 18, फिर यहाँ एक बचेगा, 2 छक्के 12, अभी एक बार और 2 से कटेगा, फिर देखिए 2 9 18 और 2 8 16, ये हो गया। फिर 2 से काट दीजिए इसको, 2 चौके 8, एक बचेगा, 2 9 18, फिर 7 सते 49 और 7 सते यानी 7 एक 7। देखिए यहाँ जोड़ा मिल गया, यहाँ जोड़ा, किसका जोड़ा बच गया, 2 का। अगर जो इसमें किससे गुणा किया जाए, 2 से, तो 292 को अगर जो सबसे छोटी संख्या यानी 2 से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। तो भाग और गुणा वाले में सबसे आसान होता है, तुरंत उसका गुणनखंड निकालिए, गुणनखंड के बाद जिसका पेयर ना बने उससे भाग करिए और जिसका पेयर ना बने उसका गुणा कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाता है तुरंत। तो गुणा करने कहेगा तो 2 आएगा, भाग करने भी कहेगा तो आपसे 2 ही, यही आंसर होगा कि 2 से भी भाग करने पर संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों देखिएगा बोर्ड पर एक और प्रश्न लिखा हुआ है, ये लिख रहा है कि वह छोटी से छोटी जिसे 63,520 से में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। अब आप देखिए क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो ऐसे प्रश्नों में आपको हमेशा भाग विधि ज्ञात करना है, या आप यह देख लो कि यह किस संख्या के वर्ग के आसपास है, तो उसमें थोड़ा सा आपको टाइम भी लग सकता है, लेकिन भाग विधि से आपका आंसर एकदम एग्जैक्ट आएगा। देखिए क्या करना है, 63,520। तो भाग विधि से जब वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो दाहिने तरफ से 2-2 अंक का जोड़ा बनाते हैं, ये हो गया, ये देखिए। अब ऐसा 2 अंकों का पहाड़ा पढ़िए जो 6 से अधिक ना हो, यानी 2 अंकों का टेबल ऐसा गुणा करिए 2 अंकों का, जैसे 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, तो 2 दूना 4, तो 2 2 बार लिखिए, यहाँ 1 बार लिखिए, ये हो गया, ये हो गया 4। अब बचा कितना देखिए, 2 और 3 5, एक बार उतारिए, फिर 2 2 4। अब यहाँ ऐसी संख्या का गुणा करिए कि इससे अधिक ना हो, और उसी संख्या के समान 2 बार लिखा जाता है, याद रखिएगा। 5 रखते हैं तो यहां भी 5 रखना पड़ेगा, 5 बचे, 25 का 5, 2 बचा, 5 चौके 20, 2 22, ये हो गया 0 और ये हो गया 1, और अभी आज उतर कर आ जाएगा कितना, 20, ये हो गया। तो यहाँ 5 हो गया। अब देखिए 5 5 10 का 0 और ये हो गया 50। तो अब किससे भाग करेंगे, 2 से। 2 दूना आपका हो जाएगा कितना, 4, 2 0 0 और 2 5 10। तो अगर जो और किसी संख्या को उठाते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ कितना बचा, 10 में से 4 गया 6, यहाँ कितना बचा 1, देखिए कितना आ गया लास्ट में 16। तो अगर जो इसमें हम 16 घटा देते हो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। आपको इसमें कुछ करना ही नहीं है, या तो घटाने कहेगा या तो जोड़ने का, तो भाग विधि से ले जाते जाइए इसमें। और अगर जो यही चीज जोड़ने कहता है तो जहां 2 बार ले गए हैं वहां 3 बार लेके जाइएगा। यहां आ गया 252। ये जो संख्या आती है जब छोटे कम बार ले जाते हैं तो देखिए 252 का जो स्क्वायर होगा, ये 252 का स्क्वायर से ये क्या होगा, अधिक होगा, कौन सा, 63,520। लेकिन अगर जो यही देखिए छोटा हो जाएगा किससे, 253 के वर्ग से, ये होता। देखिए जोड़ने कहता है तो एक बार अधिक ले जाइए, फिर दोनों का अंतर जो आएगा उतना जोड़ने पर आपका पूर्ण वर्ग होगा। अगर जो कभी घटाने को कहेगा तो आप भाग देते जाइए, वर्गमूल निकालते जाइए, लास्ट में जो बचेगा अगर जो उतना घटाने पर संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग, तो आपका आंसर हो जाएगा 16। तो दोस्तों आपको इसमें क्या देखने को मिला, यदि आपको भाग कहता है या गुणा कहता है तो हमेशा आपको गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करना है, और जब भी घटाने या जोड़ने की बात करता है तो हमेशा आपको भाग विधि का इस्तेमाल करना है। सबसे यह आसान तरीका है, इसमें आपका प्रश्न कभी गलत नहीं हो सकता। तो देखिए घटाने में आपको निकालते जाइए, लास्ट में जो आया घटा दीजिए, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।
जोड़ने को कहता है तो इसको एक बार अधिक ले जाइए, मिनिमम जितना होता है उससे एक बार अधिक ले जाएगा, तो उन दोनों संख्या का जो अंतर आता है उतना जोड़ने पर आपको हमेशा संख्या क्या होगी, एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। तो जोड़ने वाले में एक बार अधिक ले जाना पड़ता है, घटाने वाले में आपको जैसे भाग देते हैं उसी तरह से भाग देते जाइए, जो बचेगा वो आपको आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगर जो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।